Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 1 दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसके हमने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं अपने प्रीवियस सेशंस में। अब हम इसके आगे उसी के उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट जो अपना स्टडी किया था दैट इज़ हमने पढ़ी थी टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजीज़। टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजीज़ के बाद हमने मिक्स स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी थी जिसमें कि हमने ग्रुप डिस्कशन देख लिया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग देख ली थी, प्रोजेक्ट मेथड देख लिया था, स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रैटेजी भी हम आगे बढ़े थे, वहाँ पर हमने असाइनमेंट्स पढ़ लिए थे एंड केस स्टडी देख ली थी। इसके आगे से हमें ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के से हमें कंटिन्यू करना है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अ रिसर्च बेस्ड सिस्टम। ये एक आपका रिसर्च बेस्ड सिस्टम होता है जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करता है टू लर्न इन अ ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल्ड स्टेप्स के फॉर्मेट में जो है वो यहाँ पर सीखे। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सिडनी एल प्रेसी। ये याद रखना है आपको कि ये सिडनी एल प्रेसी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को। और बेसिकली यहाँ पर ये रिसर्च बेस्ड मेथड इसलिए कहलाया क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो, ऑलरेडी हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड में भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए पॉइंट्स जो डिस्कशन के होते हैं दे आर दी सेम। ठीक है, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना पड़ता है। तो जो रिसर्च बेस्ड सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। ठीक है, इसी वजह से कहा गया है कि ये जो आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है इसमें जो स्टूडेंट होता है वो सीखता है ग्रेडेड सीक्वेंस में। ठीक है, ऑफ कंट्रोल स्टेप्स। मतलब आप जब तक आप फर्स्ट सीढ़ी पर अपना पैर नहीं रखेंगे तब तक आप दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल्ड स्टेप्स जो होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं। जब तक कि आप पहले स्टेप को पास नहीं कर लेते तब तक आप दूसरे स्टेप पर नहीं पहुँच पाओगे। लाइक आप ऐसे देख सकते हो कि जब तक आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लेते तब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में आप आगे बढ़ रहे हो, यही आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत आता है और इसको सिडनी एल प्रेसी ने डिस्कवर किया था। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस यह एक शोध आधारित प्रणाली है जो छात्रों को नियंत्रित चरणों के क्रमिक अनुक्रम में सीखने में मदद करती है और इसकी खोज जो है वो सिडनी एल प्रेसी ने की थी। क्लियर? ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपनी नेक्स्ट लर्निंग मेथड दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। अब कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होता है मतलब आपको कंप्यूटर के थ्रू जो है वो सिखाया जाता है, क्योंकि हम स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड पढ़ रहे हैं स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इस मेथड में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और लर्निंग जो भी हो रही है उसको मॉनिटर करने के लिए। तो देखो इसका एग्जाम्पल रहेगा कि आपकी क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस, आपके स्कूल्स में आपको स्मार्ट क्लासेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर आपको देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो इन सब से कनेक्ट करके आपको पढ़ाया जाता है। लाइक अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, लाइक आपको मॉन्यूमेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं तो मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनकी इमेजेस भी आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये इमेजेस जो आप पिक्चर्स में बुक्स में देख रहे हैं वही इमेजेस आपको दिखाई जाएगी ऑन दी प्रोजेक्टर। ठीक है, ऑन योर आप कह सकते हो स्मार्ट बोर्ड। तो स्मार्ट बोर्ड पे वो आपको चलती फिर अगर आप मान लीजिए कि नेशनल पार्क्स पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको नेशनल पार्क पूरा एक वीडियो फॉर्मेट में दिखाया जाएगा। आप अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो कैसे आपका फूड आपके माउथ से होते हुए, आपके बकल कैविटी से होते हुए, आपके इसोफेगस से पास होते हुए कैसे वो आपका इंटेस्टाइन में जाता है, कैसे क्या प्रोसेस रहती है आपकी डाइजेशन की। तो वो पूरी प्रोसेस ना आपको रनिंग में आपको विजुअली दिखाई देगी, लाइव दिखाई देगी, होते हुए दिखाई देगी। तो उससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इन कंपैरिजन, क्योंकि आपको सिर्फ इलस्ट्रेट कर दिया जाए, समझा दिया जाए कि पहले आपने खाना लिया, उसको आपने चबाया, वो आपके बकल कैविटी से इसोफेगस में होते हुए, तो ये जो है फूड पाइप में होते हुए, ऐसे आप ऐसे बता रहे हो वो अलग चीज़ है। लेकिन बच्चा जब वो देख रहा है ना कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, ओके, तो वो जो चीज़ें हैं वो उसके माइंड में ज़्यादा अच्छे
से स्ट्रक कर पाएंगी, तो वहीं यहाँ पर कहा जाए कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो है बच्चे को दी जाए, सो दैट जो भी आप समझाना चाह रहे हो, जो भी आप पढ़ाना चाह रहे हो, उसको आप लाइव दिखा सको ऑन दी स्क्रीन। ठीक है, तो यही कहा गया कि ये इससे आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को प्रेजेंट करते हो। ठीक है, कंप्यूटर का इस्तेमाल आप जो भी आप पढ़ा रहे हो उस मटेरियल को प्रेजेंट करने के लिए करते हो ऑन दी बोर्ड, ऑन दी स्मार्ट बोर्ड, और उससे आपकी जो भी लर्निंग हो रही है उसको आप मॉनिटर कर पाते हो कि आप बेहतर तरीके से समझा पा रहे हो, तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पा रहा है। ठीक है, सीख पा रहा है या फिर नहीं सीख पा रहा है, क्या आपको चेंजेस करने हैं, शायद विजुअलिटी क्लियर नहीं थी, ऑडियो क्लियर नहीं था, क्या क्लियर नहीं था, वो सब आप यहाँ पर देखते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण में इस पद्धति में शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करने और होने वाले शिक्षण की निगरानी के लिए आप कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड जो था ये हमारा डिस्कवर किया था डॉक्टर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ह्यूरिस्टिक मेथड डॉक्टर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये बेसिकली एक अप्रोच है। ठीक है, ये बेसिकली एक अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये इस अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है, इस ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज़ किया जाता है। इसमें आपकी क्या होती है, लर्निंग होती है और डिस्कवरी दैट एम्प्लॉयज़ अ प्रैक्टिकल मेथड, जो कि आपके प्रैक्टिकल मेथड पर बेस्ड होती है, बट इज स्टिल सफिशिएंट फॉर रीचिंग एन इमीडिएट गोल। हिंदी में देखेंगे इस विधि की खोज जो थी वो डॉक्टर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। ये समस्या समाधान सीखने या खोज के लिए एक दृष्टिकोण है जो एक व्यवहारिक विधि का उपयोग करता है, लेकिन तत्काल लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपका पर्याप्त नहीं है। मतलब इस मेथड में क्या कहा जा रहा है, जैसे कि मैं आपको काफ़ी बार बताती हूँ कि अगर बच्चे को हम कुछ पढ़ा रहे हैं, इफ़ हम कोई भी टीचिंग कर रहे हैं तो हमें उसके व्यवहारिक ज्ञान के साथ जोड़ते हुए उसको पढ़ाना है। लाइक हम बच्चे को वर्ड्स कंसेप्ट समझा रहे हैं। अगर हम बच्चे को बर्ड कंसेप्ट समझा रहे हैं तो हमने बच्चे को एक बार बता दिया बेटा बर्ड क्या होता है, तो बच्चे को ये पता है कि ये कौवा जो है ये बर्ड है। तो हम बच्चे से पूछेंगे बेटा बर्ड क्या होता है, बच्चा बताएगा मैम ये कौवा है, ये बर्ड होता है। अच्छा, तो पहले हम उसका ज्ञान जानेंगे कि बेसिकली उस बर्ड को लेके उसका क्या ज्ञान है। तो हमने उससे पूछा कि कौवा बर्ड क्यों है, तो उसने कहा क्योंकि वो काँव काँव करता है। उसने क्या कहा, क्योंकि वो काँव काँव करता है। तो हमें उसी में ऐड ऑन करना है कि बेटा वो काँव काँव करता है, गुड, वो उसकी वॉइस है, लेकिन वो बर्ड इसलिए है क्योंकि वो उड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए हमने बच्चे से पूछा बेटा बर्ड क्या है, उसने बोला मैम कौवा बर्ड है। हमने बोला क्यों है, उसने बोला क्योंकि मैम वो उड़ता है। तो जो उड़ता है वो बर्ड है। ठीक है, अब हमें इसी में बच्चे को ऐड ऑन करना है कि बेटा जो उड़ता है वो बर्ड है, लेकिन वो उड़ता क्यों है। तो हम बताएंगे क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं उनकी बोन्स जो होती है वो हॉलो होती है, दैट्स वाई बर्ड्स उड़ती है। लेकिन अब हम और ऐड ऑन करेंगे कि बेटा ज़रूरी नहीं जो उड़ रहा है बस वही बर्ड हो, कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो उड़ते नहीं हैं। तब हम उनको पेंगुइन के बारे में बताएंगे, ऑस्ट्रिच के बारे में बताएंगे। तो हम उनका जो व्यवहारिक ज्ञान है उसी में ऐड ऑन करते चलेंगे, दैट्स कम इन द ह्यूरिस्टिक मेथड। लेकिन इस मेथड में होता क्या है बेसिकली कि आप प्रैक्टिकल मेथड्स का तो यूज़ करते हैं यहाँ पर समझाने के लिए, सिखाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इससे आप एकदम अपने इमीडिएट गोल पर पहुँच नहीं पाते हैं। क्लियर नाउ, अब हम आगे बढ़ेंगे और टीचिंग एड्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब टीचिंग एड्स आपके क्या होते हैं, तो टीचिंग एड्स आपके बच्चों को जो लर्निंग है, जो उनकी शिक्षा है उसको सुगम बनाते हैं, उनको इजी होता है थ्रू दिस टीचिंग एड्स। तो शिक्षण सहायक सामग्री इसको कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ईजी व कन्वीनियंट बनाते हैं। तो टीचिंग एड्स जो हैं वो आपके एड्स हैं जिनको कि फैसिलिटेटर यूज़ करता है। फैसिलिटेटर हमने आपको पहले ही बताया कि टीचर को सुविधा प्रदाता, सुगम करता, ये सब कहा जाता है। तो इसीलिए टीचर जो है वो फैसिलिटेटर है। तो टीचिंग एड्स का इस्तेमाल फैसिलिटेटर टीचर के द्वारा क्लासरूम में किया जाता है ताकि वो अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सके, ईजी बना सके, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से समझ पाएँ और उनकी जो अटेंशन, देखिए क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं टीचिंग एड्स से रिलेटेड, और क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि टीचिंग एड्स का इस्तेमाल बेसिकली टीचर क्यों करता है। तो उसमें आपके ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, वहाँ आपके ऑप्शंस होते हैं, ओनली 4 ऑप्शंस होते हैं। तो वहाँ पहला ऑप्शन होता है कि इससे क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रहता है कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हम टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा होता है कि परीक्षाओं में ज़्यादा नंबर लाने के लिए हम टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा होता है
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव और ईजी बनाने के लिए लर्निंग आउटकम्स को एक्वायर करने के लिए हम जो है वो आपका टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए चारों स्टेटमेंट्स ठीक है, हाँ टीचिंग एड्स का बेसिकली यूज़ हम इन चारों के लिए करते हैं, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव और ईजी हो और लर्निंग आउटकम हम अटेन कर पाए, बेहतर से बेहतर लर्निंग आउटकम हम यहाँ पर अटेन कर पाए, तो दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस टीचिंग एड्स। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा गया है कि जो टीचिंग एड्स हैं वो ऐसे ही एड्स हैं, ये कुछ हमारी सामग्री है जिसका इस्तेमाल टीचर के द्वारा किया जाता है ताकि वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव और ईजी बना सके। ठीक है, ताकि स्टूडेंट बेहतर तरीके से समझ पाए। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। अब हमारे टीचिंग एड्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो हम सब यहाँ पर अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शिक्षण सहायक सामग्री वे सहायक सामग्री हैं जिनका उपयोग शिक्षक या प्रशिक्षक कक्षा में अपने शिक्षण को प्रभावी और आसान बनाने के लिए करते हैं ताकि छात्रों को आसानी से समझ में आ सके। शिक्षण सहायक सामग्री के विभिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रकार आपका जो है दैट इज़ ऑडियो एड्स। पहला प्रकार क्या है आपका? पहला प्रकार है आपका ऑडियो एड्स। तो ये जो एड्स होते हैं, फाइंड द यूजेज ऑफ द सेंस ऑफ हियरिंग, इसमें आप क्या करते हो, जो आपके ऑडियो एड्स होते हैं इनमें आपको अपना सेंस ऑफ हियरिंग का यूज़ करना, लाइक फॉर एग्जांपल आपको अपनी ईयर्स का यूज़ करना है, क्योंकि हेयर आप किसके थ्रू करते हो? अपने ईयर के थ्रू करते हो। तो यहाँ पर आपको अपनी ईयर का यूज़ करना है सुनने के लिए, लाइक एग्जाम्पल रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स, लैंग्वेज लेबोरेटरीज एक्सेट्रा। लैंग्वेज लेबोरेटरीज़ में आपको आप सुनकर जो है वो लैंग्वेज को सीखते हो। ठीक है, टेप रिकॉर्डर में कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया जाता है और उसको प्ले कर दिया जाता है और आप उसको सुनते हो। रेडियो में पहले ऐसा ही हुआ करता था, रेडियो में आपके कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो थे वो टेलीकास्ट किए जाते थे और उन एजुकेशनल प्रोग्राम के थ्रू आप समझते सीखते थे, तो वो आपके ऑडियो एड्स के अंतर्गत आते हैं। अभी स्कूल्स में भी ऐसा होता है, लाइक जैसे कि मान लीजिए बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है तो आप ग्राउंड में नहीं जा सकते हैं सामने के लिए, तो वहाँ क्या किया जाता है कि जो आपकी मॉर्निंग प्रेयर होती है उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है और फिर उसको प्ले कर दिया जाता है माइक के आगे। ठीक है, उसको प्ले कर दिया जाता है और पूरे स्कूल में वो प्रेयर गूंजती है और अब सारे स्टूडेंट्स अपने अपने क्लासरूम्स में जो है वो प्रेयर करते हैं। ठीक है, तो ऑडियो एड्स का यूज़ जो किया जाता है उसमें आपके ईयर्स जो होते हैं उनका कह सकते हो कि वो एक्टिव रहते हैं बेसिकली, और यहाँ आप सुनकर जो है वो सीखते हो। तो इन एड्स में आपका रेडियो आता है, टेप रिकॉर्डर्स आता है, लैंग्वेज लेबोरेटरीज आती है, जो कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हो, तो वो लैंग्वेज लेबोरेटरीज में सीखा जाता है। और लैंग्वेज लेबोरेटरीज में भी क्या होता है, लेबोरेटरीज में कि आपका वहाँ पर ऑडियो बेस्ड सिस्टम चलता है, मतलब आप सुन के सीखते हो। एक लैंग्वेज लाइक मान लीजिए इंग्लिश है तो उसमें हाउ आर यू, येस आई एम फाइन, ऐसे आपको सुनाई देगा और उसको आप रिपीट करोगे और सीखोगे। हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हो, ऐसे कोई बोल रहा होगा और आप उसको सुन रहे होगे। ठीक है, तो जब आप सुनकर कुछ सीखते हो दैट इज़ ऑडियो एड्स। ठीक है, जब आपको सुनाकर कुछ सिखाया जा रहा है तो वो उसमें आप ऑडियो एड्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से आपको वॉइस आती है। यहाँ पर आपके हियरिंग सेंस जो है लाइक ईयर्स जो हैं वो यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। तो ऑडियो सहायक सामग्री, इन सहायक सामग्रियों में श्रवण शक्ति का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए हम कहेंगे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, भाषा प्रयोगशालाएँ आदि। नेक्स्ट है हमारे विजुअल एड्स। अब विजुअल एड्स में क्या होता है, हम देखकर सीखते हैं। ठीक है, विजुअल एड्स ऐसे एड्स होते हैं जो कि हमें दिखाते हैं, लाइक दीज एड्स यूज द सेंस ऑफ विजुअल ओनली। अब ये विजुअल सेंस का इस्तेमाल करते हैं, लाइक यहाँ पर हमारी क्या एक्टिव रहेगा, कौन सा सेंस ऑर्गन एक्टिव रहेगा, तो आइज़ एक्टिव रहेंगी। ऑडियो एड्स में हमारे ईयर्स एक्टिव रह रहे थे, विजुअल एड्स में हमारी आइज़ एक्टिव रहेंगी, क्योंकि हम एक्टिवली अगर अपनी आइज़ के साथ देखेंगे तभी हम देन ओनली हम समझ पाएंगे। सेम थिंग हैपन्स विद ऑडियो एड्स ऑल्सो। अगर हमारे जो हियरिंग सेंस है, लाइक हमारी जो ईयर्स है, अगर ये एक्टिव है देन ओनली हम समझ पाएंगे, अदरवाइज हमको समझ नहीं आएगा कि क्या बोला गया था। सिमिलरली अगर हम बेहतर तरीके से देख पाएंगे, अपनी आइज़ को हम प्रॉपर एक्टिव रखेंगे, जो हमें दिखाया जा रहा है उसको हम देखेंगे, तभी हम उसको सीख पाएंगे। तो विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया जाता है, आपको दिखा के चीज़ें समझाई जाती हैं। इसमें आपका चॉक बोर्ड आता है, ठीक है, यानी कि जिसको आप ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, अलग अलग आप बोर्ड्स के नेम देने लगे, तो उस पर आपको लिख के टीचर अगर सिर्फ क्लास में जाए एंड स्टार्ट वर्बली वो बोलना शुरू कर दे कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर, सो इन दिस चैप्टर दिस इज द थिंग, दीज आर देयर पार्ट्स एंड दीज आर देयर एडवांटेजेस, दीज आर देयर डिसएडवांटेजेस,
दीज आर देयर प्रोसेस, देयर वर्किंग, देयर फंक्शंस एंड ऑल, सब कुछ वो अगर आपको डिक्टेट कर दे रहा है तो आपको समझ में नहीं आती। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको ऑडियो में समझ नहीं आते, लेकिन अगर वो कुछ आपके टफ वर्ड्स भी होते हैं, कुछ आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी होते हैं, उन वर्ड्स को अगर टीचर ब्लैक बोर्ड पर राइट ऑन करता है, लिखता है, तो आप उन वर्ड्स को देखते हो वहाँ से और समझ पाते हो, सीख पाते हो। कभी कभी स्पेलिंग्स में भी कन्फ्यूजन होता है, तो वो स्पेलिंग कन्फ्यूजन भी आपको उस बोर्ड पे दिखने से दूर होता है। तो चॉक बोर्ड पे टीचर आपको देखा होगा कि टीचर जाके पहले सबसे पहले आपका चैप्टर का नेम मेंशन करता है, नंबर, लाइक चैप्टर 1 हम पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स पढ़ने वाले तो प्लांट्स लिखेगा। बेसिकली प्लांट्स की डेफिनेशन आपके बोर्ड पे लिख देगा कि प्लांट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स में कैटेगराइज, उसका कैटेगराइजेशन वो बोर्ड पर दे रहा है। तो अब जब वो इसके अंदर का मटेरियल समझा रहा है तो आपके माइंड में एक, आप कह सकते हो कि माइंड मैपिंग हो गई आपकी कि हाँ ये हमें टीचर पढ़ा रहा है। तो अब जब यहीं पर अगर आपको प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जा रहा है तो आप जो बुक में नहीं, आप प्रोजेक्टर के थ्रू अगर आपको नोट्स दिखाए जा रहे हैं तो वो एक आपका कह सकते हो इलैबोरेटिव फॉर्म है। तो वो आप जब देख रहे हो तो आप समझ रहे हो अच्छा इस प्लांट्स में हमारे क्रीपर्स आते हैं, ओके, बिग प्लांट्स आते हैं, श्रब्स आती है, ओके, हर्ब्स आती है, ओके, हर्ब्स ये होते हैं। तो वो जब आप पढ़ रहे हो ना तो बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो यहाँ पर जो टीचिंग एड्स में हमारा विजुअल एड्स आता है, इसमें बेसिकली हमारी सिर्फ आइज़ एक्टिव रहती हैं और हम अपनी आइज़ के थ्रू पढ़कर सीख पाते हैं, आइज़ के थ्रू देख कर सीख पाते हैं। तो इसमें आपका चॉक बोर्ड आता है, सॉफ्ट बोर्ड्स आते हैं, मैप्स आते हैं। मैप्स में भी ना अगर आपसे सिर्फ ऐसे ही बोल दिया जाए कि लोकेशन आपको दे दी जाए, लाइक कन्याकुमारी आपकी साउथ में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर आपका नॉर्थ में है, तो ऐसे आप नहीं समझ पाओगे, है ना। लेकिन जब आपको मैप के थ्रू समझा जाए कि बेटा जम्मू एंड कश्मीर यहाँ लोकेटेड है, आपका लखनऊ यहाँ लोकेटेड है, आपका कन्याकुमारी यहाँ लोकेटेड है, यहाँ आपका असम लोकेटेड, तो जब मैप आपका बना हुआ है, आप चाहे मैप बोर्ड पर बना हो या स्मार्ट बोर्ड पर हो या फिर उसकी अलग से जो कटिंग आती है वो लगी हुई है, चार्ट लगा हुआ है, तो उस पे आप आराम से देखकर आपको समझाया जा सकता है। तो मैप का इस्तेमाल भी विजुअल एड्स के अंतर्गत किया जाता है ताकि मैप जो एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ना आए, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स का यूज़ किया जाता है, लाइक जैसे छोटे बच्चों में फ्लैश कार्ड्स बना दिए जाते हैं ABCD की, और उनको ऐसे ही डाल दिया जाता है। बच्चों से बोला जाता है बेटा इनसे ज़रा हैन की स्पेलिंग बना देना, तो फिर वो H उठाता है, E उठाता है, N उठाता है और एक साथ रख के कहता है मैम हैन बन गया, ठीक है। तो क्या वो हैन है? बेसिकली नहीं, उन फ्लैश कार्ड का यूज़ करके वो सीख रहा है, ठीक है। देख कर फ्लैश कार्ड में उसे वो H को देख रहा है, हैन उसको दिखाई नहीं दे रही बट वो H को देख रहा है। लेकिन कभी कभी हम फ्लैश कार्ड्स में ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने पिक्चर्स ड्रॉ कर दी, नॉट ओनली द अल्फ़ाबेट्स, हमने पिक्चर्स ही ड्रॉ कर दी, हमने मैंगो की पिक्चर ड्रॉ कर दी, हमने एप्पल के फ्लैश कार्ड्स बना दिए और वो हमने सारे एक साथ डाल दिए और हमने बच्चे से बोला बेटा एप्पल उठाना ज़रा, या हमने बच्चे को दिखाया कि बेटा ये एप्पल होता है, देख रहे हो ये एप्पल होता है। नेक्स्ट टाइम हमने उससे पूछा कि एप्पल को उठाओ, तो वो वही चीज़ उठा, क्योंकि उसने देख लिया और उसने उसको आत्मसात कर लिया, कवरडेट कर लिया कि हाँ ये जो रेड कलर का था ना ये एप्पल था, ठीक है। तो फ्लैश कार्ड्स का यूज़ किया जाता है, मैप्स एटसेट्रा। तो ये ना क्या, तो दृश्य सहायताएं में ये सहायताएं केवल दृश्य की भावना का उपयोग करती हैं। उदाहरण के लिए इसमें आपका चॉक बोर्ड आता है, सॉफ्ट बोर्ड आता है, नक्शे आते हैं, चित्र, फ्लैश कार्ड, नक्शे आदि, ये सभी। ना ऑडियो विजुअल एड्स, अब थर्ड टाइप के जो हमारे एड्स होते हैं उसमें हमारे ऑडियो और विजुअल दोनों एड्स आते हैं। अभी हमने ऑडियो अलग पढ़ा, विजुअल अलग पढ़ा, जिसमें ऑडियो वाले में सिर्फ ऑडियो होती है, हमें इमेजेस नहीं दिखाई देती। विजुअल वाले में सिर्फ हमें मतलब आप कह सकते हो कि पिक्चर्स दिखाई देती है, उसमें वॉइस नहीं होती, ठीक है, हमें सिर्फ लिखा हुआ दिखता है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। बट एक जो हमारा ऑडियो विजुअल एड्स आता है उसमें ना हमें आवाज़ भी आती है और उसमें हमको दिखाई भी देता है। तो ये किस में होता है, इसमें हम कह सकेंगे कि ये हमारे दोनों सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव रखता है। हमारी आइज़ भी यहाँ एक्टिव रहती है, हमारी ईयर्स भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि हम देख भी रहे होते हैं और हम सुन भी रहे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें जैसे टेलीविज़न है, जैसे आपके टेलीविज़न पर दीक्षा एक प्रोग्राम आता था, पहले वो टेलीकास्ट होता था दूरदर्शन पे, तो उस दीक्षा में आपको पढ़ाया जाता है, तो वो बोर्ड पर लिख के दिखाया भी जा रहा है और आपको बोल के भी बताया जा रहा है, ठीक है। अभी आप अपने क्लासेस में जो स्मार्ट बोर्ड्स देखते हैं उनमें आपको एक कोई मूवी चला दी जाती है, कोई भी प्रोसेस चला दी जाती है, तो वो बोल भी रही होती है कि डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू दिस एंड दैट, और वो चल भी रहा होता है। तो आप उस तरह से बेहतर तरीके से समझ पाते हो। तो टेलीविज़न हो गया, आपका फिल्म्स हो गया, कंप्यूटर फिल्म स्ट्रिप्स एक्सेट्रा। तो ये ऑडियो विजुअल एड्स में हमें सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, दोनों से जो आइज़ और ईयर्स जब दोनों एक्टिव होते हैं तो यहाँ पर जो लर्निंग होती है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है एंड स्टूडेंट्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंडेबल होती है। ओके, सो आई होप
आपको वीडियो पसंद आया होगा। कंप्लीट हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पर देखा। बेसिकली हमने चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रैटेजी, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी, आपके टीचिंग एड्स भी पढ़े, ठीक है। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी हमने यहाँ पर देखे। तो अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया ज़रूर से लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेगा, सो दैट उनको भी इससे हेल्प मिल सके। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।